Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फाहम मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS Electrical Engineering at Fast Music Islamabad with Ali Musharraf Beg Saab. Ali Musharraf Beg Saab is currently doing electrical engineering and has completed his second semester. बाकी उन्होंने फास्ट इस्लामाबाद में एडमिशन कैसे सिक्योर किया, फास्ट इस्लामाबाद की फीसेस क्या हैं, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन कौन सी अवेलेबल है, टेस्टिंग किस तरह कंडक्ट करवाते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड मैनी अदर क्यूरीज जो ऑब्वियसली आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको जरूरी समझते हैं, उसके बारे में उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो अली मुशर्रफ भाई साहब, रियली थैंक्स कि आप माशाल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस, स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए बता दीजिएगा कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम फास्ट से पहले का आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो बेसिकली मैं एक ओ लेवल स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना ओ लेवल्स किया था फ्रॉम बीकन हाउस मागला कैंपस इस्लामाबाद, और ए लेवल्स के लिए मैंने रूट्स इंटरनेशनल कॉलेज से अपनी ए लेवल्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन शुरू कर दी थी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो है वैसे ही इंटरव्यू का पार्ट नहीं, लेकिन आपकी बड़ी पॉपुलर एक्टिविटीज भी देखी थी। तो क्या क्या मतलब आप इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं काफी सारा जो है आप अली मुशर्रफ एक साहब? जी बिल्कुल, मुझे काफी अरसे से शौक था। मुझे इस तरह की जो लोग इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस बना ली, सोशल टॉपिक्स पे बात करने का मुझे बचपन से शौक है। एंड आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स सच एज बीएमआईडीसी, रिचमंड वगैरह, जो कि डिबेटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और मुझे बस इट्स काइंड ऑफ अ पैशन फॉर मी टू टॉक एंड एवरीथिंग। तो लोगों के साथ शेयर करना और अच्छी बातें फैलाना, इट्स समथिंग आई लाइक टू डू। माशाल्लाह। तो कोई कोई हेल्पिंग लिंक है, कोई लिंक आप पेस्ट करना चाहें जो इस वीडियो में हम पेस्ट कर सकें, ताकि जो व्यूअर्स आपको वैसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो देख रहे हैं वो वैसे भी आपको जान सकें जो है? जी बिल्कुल श्योर, मैं आपको अपना लिंक वगैरह सारा बता दूंगा। आप अगर चाहें तो यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस विद योर ऑडियंस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है, व्हाई चूज फास्ट इस्लामाबाद जो है, इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इवन हम जब नए नए आए थे, जब हमारा शुरू हुआ तो हमसे पूछा गया। तो सीन इस तरह था कि यूनिवर्सिटीज जो मेन, जो आप हर बच्चा जिसमें एडमिशन लेना चाहता है, नस्ट, फास्ट, कॉमसैट्स। अब नस्ट का ये था कि ऑब्वियसली आपको पता है हर साल कंपटीशन बहुत है, मेरिट बहुत हाई है और हर चीज। फास्ट का मेरी सेकंड ऑप्शन फास्ट थी व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस। कॉमसैट इसलिए मैंने चूज नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ का फैकल्टी और वहाँ का जो, क्योंकि मेरे जो कुछ रिलेटिव्स वहाँ की पढ़े हुए हैं कॉमसैट्स के, तो उनने मुझे कुछ रिव्यूज वहाँ के ऐसे दिए कि मैं फास्ट की तरफ आ गया। तो वाई चूज फास्ट, एक तो ऑब्वियसली रैंकिंग वाइज, और मैंने इसकी जो फास्ट हिस्ट्री देखी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इंजीनियरिंग। और इनका फैकल्टी अगर आप देखें तो 75% इनके पीएचडी जो है इनका फैकल्टी में है। उसके अलावा आपको पता है कि यूनिवर्सिटी जो होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन बट ऑल्सो अबाउट योर ग्रूमिंग, हाउ यू डील विद द पीपल देयर। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो मुझे बहुत पसंद आया है। वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। और सेकेंडली इसमें यह है कि फास्ट का जो एक वन स्टॉप है, एक बेसिकली इन स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए एक ऐसा एक सेंटर बनाया है जहाँ पे आपको हर वक्त अपडेट आ रही होती है आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड और हर चीज के बारे में। तो एज अ होल, मैं अगर फास्ट को एज अ होल बात करूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी ऑप्शन लगी थी, अपार्ट फ्रॉम नस्ट। नस्ट बीइंग नंबर वन, ऑब्वियसली उसमें कोई मैं बात नहीं करूंगा, बट इंजीनियरिंग के लिए फास्ट शुड बी योर वन ऑफ द गुड ऑप्शंस फॉर अप्लाइंग। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अली मुशर्रफ भाई साहब, अब इस साल के तो जो है वो एडमिशन हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली दिस वीडियो वुड प्रूव एज अ गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर कमिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर ही रहना, प्रोसीजर ने चेंज नहीं हो जाना। तो मुझे बताएं कि क्या जो है एक स्टूडेंट जब अप्लाई करना चाह रहा है तो आया टेस्टिंग से पहले तक का क्या प्रोसेस है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस आया सब इन्होंने ऑनलाइन अब कर दिया है या अभी भी फिजिकली आपको हैंड ओवर करना पड़ते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नेसेसरी फॉर द एडमिशन प्रोसेस? और इसके अलावा क्या नाम है, चलान फीस क्या है अभी के लिए, तो इन इन बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा वहाब मिर्जा साहब, इसमें इस तरह होता है कि फास्ट ने कोई भी यूनिवर्सिटी, अब आप जितनी भी देख लें, सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। हार्ड कॉपीज अब आई थिंक अपार्ट फ्रॉम फ्यू यूनिवर्सिटीज कोई भी नहीं ले रहा। तो इसका आप फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ओपन एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे सारा प्रोसीजर लिखा हो, मेंशन्ड है। आपने उसको फॉलो करना है और उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सब कुछ ऑनलाइन होगा इस बार आपका। ठीक ठीक। और इसकी फीस बात है, दैट इज अबाउट 1500 रुपीज आपकी फी होती है, फॉर प्रोसेसिंग फी जिसे हम कहते हैं बेसिकली। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है आपके पास। ठीक ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब इसके बाद आपको टेस्टिंग के लिए कॉल किया जाता है,
टेस्टिंग आया, इन्होंने कोविड टाइम्स में सबको मतलब जो है टेस्ट जो है आप अपने घर से भी जो है वो सॉल्व कर सकते थे, या फिजिकली आपको फास्ट ही जाना पड़ता था? या पिछले साल थोड़ा सा ये भी बता दें कि टेस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ इन सारी चीजों के बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, इस तरह हुआ कि कोरोना की वजह से आपको पता है काफी सिचुएशन खराब हो गई थी, तो काफी हद तक एंट्री टेस्ट हो ही नहीं थे उस साल में। तो बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफएससी रिकॉर्ड या ए लेवल जो भी इक्विवेलेंस आईबीसीसी से आप बनवाते हैं, उनकी बेसिस पे एडमिशन लिए गए थे। मगर अब जो रिसेंट आपने जो पूछा एंट्री टेस्ट जो हुए थे, उसमें इस तरह था कि आपको एंट्री टेस्ट देने फास्ट जाना पड़ता है। आपका फास्ट का जो एनयू का टेस्ट होता है वो आपको अटेम्प्ट करना होता है, और अगर आप फास्ट की तरफ से नहीं एंट्री टेस्ट देते तो आपके पास नेट की ऑप्शन होती है, और नेट उसका आपका सेंटर कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी और आपकी लोकेशन। तो इस तरह फास्ट का होता है, बट आपको फास्ट जाना पड़ता है उसका अपना टेस्ट देने के लिए। यू हैव टू विजिट फास्ट। ठीक ठीक। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करेंगे? ऑब्वियसली आपके जूनियर्स भी होंगे, सीनियर्स भी होंगे, नेट की तरफ जाना चाहिए या फास्ट का खुद का टेस्ट थोड़ा इजी होता है? क्योंकि ऑब्वियसली परसेंटेज तो में हम वो सेम ही कंक्लूड करते हैं, वो चाहे आप नेट दे के आए या टेस्ट। तो किस में स्टूडेंट्स को इजीनेस रह सकती है? और मेरे ख्याल में नेट का टेस्ट तो आप वैसे भी मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हैं, विच इज जिसे कहते हैं कि बेनिफिट इन इटसेल्फ, कि आप एक दफा नहीं भी कर सके तो जो है वो दूसरी या थर्ड अटेम्प्ट में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इन सारी जो है वो उसमें बता सकते हैं। बेशक। इस तरह है सर कि नेट को मैं वैसे तो बताऊं कि नेट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है काफी। यू हैव टू स्कोर अबाउट 75 करना पड़ता है, क्योंकि आसान टेस्ट होता है, काफी बेसिक सा होता है, एनालिटिकल मैथ्स होती है, बेसिक आईक्यू होता है, उसके अलावा इंग्लिश के काफी आसान सवाल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर मार्जिन आपको अच्छे नंबर लेने का रखना पड़ता है। अगर तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों तरह से अप्लाई करें। आप नेट भी दे सकते हैं और आप फास्ट का एनयू भी दे सकते हैं, बट मैंने तो फास्ट का ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक तो मेरिट अगर जब कैलकुलेट कर रहे हो तो थोड़ा टेस्ट मेरे ख्याल से थोड़ा सा, क्योंकि टाइम उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और टाइम लिमिट होती है हर सेशन की, मतलब इंग्लिश का है, फिर आईक्यू का है, फिर। मगर आई वुड से कि दोनों दें, जिसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाए उसमें आपका चांस बन जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से आप फास्ट का ही दें, फास्ट का टेस्ट। जी। अच्छा, बताइएगा फिर टेस्टिंग मेथड में क्या क्या जो है वो सब्जेक्ट कंटेंट्स जो है वो पूछे जा रहे हैं? अगर इस साल के एवेल्युएशन पे हम कर सकें तो थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। इसमें हमारे पास इसके टेस्ट, जो मैं बेसिकली जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ वो कंप्यूटर साइंस / इंजीनियरिंग, इसका जो पेपर होता है उसमें 50% आपकी एडवांस मैथमेटिक्स होती है, जो कि आप एफएससी पार्ट 2 और ए लेवल्स में पढ़ते हैं। 20% बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, जो कि बहुत सिंपल होता है, ठीक है। 20% आईक्यू आपका सेक्शन होता है इसमें, और 10% इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन होती है, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन हो गई, और आपकी बेसिकली वो सेंटेंस कंप्लीशन होती है। और वो आपको बस देख रहे होते हैं कि आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। उसमें कोई इतना आपको खास कुछ जरूरत नहीं है तैयारी की, जो मैं मेरे हिसाब से। बट आपको अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप फास्ट के एंट्री टेस्ट से महीना पहले ना अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, जो कि आप कहते हैं ना फाइनलाइजिंग वाली, फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लें एक बार अच्छी तरह, मैथमेटिक्स स्पेशली, और बेसिक मैथ्स की एक बुक ले लें किप्स की, उसमें आपको काफी प्रैक्टिस कर लें तो आपका इंशाल्लाह जरूर एडमिशन हो जाएगा। जी। अच्छा, आपने बताया एडवांस मैथमेटिक्स और जो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स आया जो मैट्रिक और जो यहाँ ओ लेवल और जो है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं उससे पूछा जा रहा होता है, या बेसिक मैथमेटिक्स किसका होता है? और जो एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है वो किस जो है वो लेवल का पूछा जा रहा होता है? इस बारे में बता दीजिएगा। जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो बेसिकली मैट्रिक लेवल पे जो आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, और जो काफी आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम्स के जो बेसिक सवाल होते हैं, कोई जिनमें आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंक्लूडेड नहीं होती उस समय, जो बच्चे मुश्किल समझते हैं जिन चैप्टर्स को ए लेवल्स में, वो नहीं होते। और कहते हैं कि अलजेब्रा से ऐसे सवाल भी आए होते हैं कि प्लस माइनस इवन उसमें पूछा जा रहा होता है। तो बेसिक इस तरह से कि एडवांस मुश्किल नहीं होती मैथ्स, काफी बेसिक जो आम बच्चा कर सकता है। एडवांस मैथ्स में सर इस तरह होता है कि ए लेवल से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज होती है, जो कि आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और कॉनिक सेक्शन टाइप जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ सवाल आते हैं, जो कि आपकी आगे की नॉलेज को टेस्ट। ठीक। इसके अलावा आपने बताया 50, 20 और 20% आईक्यू। अब आईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं? बिल्कुल। आईक्यू में वहाब मिर्जा साहब इस तरह होता है कि उसमें आपको बहुत ओपन माइंडेड अपना आपको रखना होता है, हाजिर दिमागी जिसे हम कहते हैं। उसमें ज्यादातर इस तरह के सवाल होते हैं कि इसमें सबसे पहले
आपको वो सीक्वेंसेस के सवाल आ जाते हैं, जैसे एक आपने रिकॉग्नाइज करना होता है एक ऑर्डर को 2 4 6 10 12, जैसे आपने ना उसको एनालाइज करना होता है। उसके बाद आपको फिल इन द होल आ जाता है, वो 2-3 सर्कल्स दे देते हैं, उसमें से कहते हैं कि अगर हमने बीच वाले पार्ट को हमने हाईलाइट किया तो बताएं कि आगे हम किस पार्ट को हाईलाइट करें तो इतना एरिया बनेगा या इतना डायमीटर या इतना पेरीमीटर, मतलब बेसिक जो आपको थोड़ा आईक्यू बेसिकली जिसमें यूज करना पड़ जाता है। और इसी तरह नस्ल का अगर आप आईक्यू का क्वेश्चन देख लें, उससे रिलेटेड उससे मिलता जुलता ही इसमें भी कंटेंट होता है। अच्छा तो जी 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 जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, उसने जैसे आपने बताया इंग्लिश वगैरह और अच्छी तरह उसने टेस्ट पास कर लिया है, तो मुझे बताइएगा कितनी कितनी परसेंटेज हर सब्जेक्ट की, मतलब एफएससी की कितनी परसेंटेज ये ऐड कर रहे होते हैं टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग योर मेरिट, मैट्रिक की, या उसी के इक्विवेलेंट ए लेवल ओ लेवल की कितनी परसेंटेज ऐड कर रहे होते हैं, और इसी तरह जो है टेस्ट की कितनी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स मेकिंग योर एग्रीगेट, उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि 50% आपकी एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है जो फास्ट कंडक्ट करता है अपना एंट्री टेस्ट। उसके अलावा 25% एफएससी होता है जो कि हमारे एफएससी स्टूडेंट्स के लिए, और 15% मैट्रिक होता है आपका जो आप पढ़ते हैं। और जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरह है कि 50% आपका एंट्री टेस्ट होता है और बाकी जो है वो ए लेवल में डिवाइड किया होता है, ज्यादा ए लेवल की वेटेज है और बाकी ओ लेवल होता है। ठीक ठीक, यानी यानी अगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50% टेस्ट एंड 50% एकेडमिक वेटेज है। एकेडमिक में ए लेवल और एफएससी को जरा ज्यादा वेटेज दी होती है, और जो है मैट्रिक और जो है ओ लेवल को कम वेटेज दी होती है। कम वेटेज, ठीक, एग्जैक्ट। सही सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो है एक तो कैलकुलेट का तो आपने बता दिया कि 0.5 इंटू टेस्ट परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.5 इंटू एकेडमिक है। एकेडमिक में वो ऑब्वियसली वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या क्या जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस टाइम पे जो है अगर इम्प्रूविंग ऑफ जो है एग्रीगेट, मुझे बताएं ऑब्वियसली 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 50% वेटेज होने का मकसद यह है कि भाई हर 2 क्वेश्चंस की बेसिस पे आप 1 एब्सोल्यूट जो है वो रैंकिंग में ऊपर जाते जा रहे हो, ठीक है। और जैसे ही आपने मतलब 10 क्वेश्चन अगर सही दिए हैं तो हो सकता है कि आप 5 एब्सोल्यूट में जाए। आपने अगर एफएससी या ए लेवल में किसी वजह से नहीं भी अच्छा परफॉर्म कर सके तो आप सिर्फ टेस्ट की बेसिस पे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप जो है वो क्राइटेरिया मीट कर सको। तो लेकिन मुझे बताएं कि टेस्ट को कैसे मेक श्योर किया जा सकता है? आया टेस्ट आपको अलाउड होता है कि आप 1 टाइम से ज्यादा दे सकें जो फास्ट का आपका है, और अगर नहीं दे सके तो कैसे एक स्टूडेंट मेक श्योर कर सकता है कि वो अच्छे मार्क्स गेट कर सके? इस बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, फास्ट का आप एंट्री टेस्ट नहीं दे सकते, आप एक बार ही दे सकते हैं उसको, आपके पास अटेम्प्ट एक ही होती है। और इसमें मतलब इट्स यूनिवर्सल रूल भी एक तरह से कह सकते हैं कि एंट्री टेस्ट जो होते हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बना होता है, वो किसी बहुत हाई लेवल नहीं होता। वो एक बच्चा जो अपने को रिवाइज करके जाता है, जो पढ़ के जाता है, एफएससी और ए लेवल दोनों की नॉलेज यूज होती है, ऐसा नहीं कि ए लेवल वाले नहीं कर सकते। तो वो बच्चा एक अच्छी तैयारी करके अटेम्प्ट कर सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फास्ट का एग्रीगेट थोड़ा कम होता है क्योंकि एंट्री टेस्ट की डिमांड ज्यादा होती है, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके अलावा टाइम लिमिट्स होती हैं। तो बच्चे जो आम बच्चा जो दे रहा होता है, हर बच्चा स्ट्रेस में होता है। तो अगर आप 64 65 भी लेते हैं एंट्री टेस्ट में तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। और ज्यादा मैं यही कहूंगा कि बजाय आप रट्टा मारने के और आप चीजों को बार बार पढ़ने के, आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। आप एक चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स को देखें, आप देखें कि उस चैप्टर के मेजोरिटी में ज्यादातर पूछा क्या जा रहा है रिसेंट ईयर्स में, और आप उसको प्रैक्टिस करके जाएं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा पेपर हो जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा फास्ट की आइकॉनिक डिग्री जिसके बारे में फास्ट प्राउड हो के मतलब नेशनली एंड इंटरनेशनली एट ईच लेवल ये जानी जाती हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा बता। बिल्कुल, एज यू नो फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज है, तो सीएस की डिग्री इसकी बाय फार आई थिंक पाकिस्तान में बेस्ट डिग्री ऑफर कर रहा है ये प्रोग्राम जो है इसका। और अगर आप रिसेंट रिसर्च हुई है सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान के, जिनने इसको नंबर 1 रैंक किया है इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हाई सैलरी, और जो कह सकते हैं ना कि जो एक ग्रेजुएट जो बन के निकलता है एज ए इंडिविजुअल, एज उस हर तरह से इसको नंबर 1 रैंक किया। तो आइकॉनिक सीएस डिग्री मेरे हिसाब से जो पूरी दुनिया जो मानती है वो सीएस ही है इसकी सबसे आइकॉनिक डिग्री। माशाल्लाह। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो है मंथ्स, जो ऑब्वियसली जो डेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन मंथ्स यूजुअली जो है वो तकरीबन फिक्स होते हैं। इस मंथ में हम जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इस मंथ में हम एडमिशंस ओपन करते हैं, तो एक अंदाजा स्टूडेंट्स को हो जाए ताकि अगले साल में भी जो अप्लाई कर रहा है उसे पता हो कि यार इस मंथ में जाके मुझे आई हैव टू गो फॉर वेबसाइट
एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक के मतलब जो है ना, आया एडमिशंस ओपन तो नहीं हुए यहाँ के, कोई ऐसा उनका पेज को वो लाइक कर लें कि उनको पता चल जाए कि यार एडमिशंस ओपन हो एंड दे कैन अप्लाई फॉर इट, थोड़ा सा इस बात में गाइड कर दीजिए। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि जो बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, काफी दफा ऐसा होता है क्योंकि न्यूज़पेपर्स पे काफी दफा अपडेट्स आती हैं, या काफी बच्चे नहीं देख रहे होते मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे वो पोस्ट कर होते हैं। तो इसमें जून से जुलाई जो है ना, मिड ऑफ जून से जुलाई की जो डेट्स हैं इसमें वेरी कर सकता है, बट मेरे हिसाब से मिड ऑफ जून से एंड ऑफ जुलाई ये हाई टाइम होता है फॉल के स्टूडेंट्स जो फॉल के लिए अप्लाई करते हैं। और दिसंबर से जनवरी के मिड तक जो स्प्रिंग वाला सेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको अपनी आईएस हमेशा ओपन रखनी चाहिए। काफी बच्चे इस साल मैं आपको सर बताता हूँ, प्यास का एंट्री टेस्ट नहीं दे पाए क्योंकि दे वर नॉट अवेयर कि उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है या कब आ रही है। तो थोड़ा ख्याल रखें इस बाउंड्रीज, इस मार्जिन का, तो आपको सारी हर जगह अप्लाई कर पाएंगे आप। तो फास्ट जो है वो स्प्रिंग का कर रहा होता है कंडक्ट, जो है आपने बताया ना कि दिसंबर टू जनवरी जो है, तो वो फास्ट आया खुद से भी स्प्रिंग में इंडक्शन ले रहा होता है? नहीं, फास्ट का सर इस तरह है कि ओनली फॉल सेशन है। ये जो मैंने बताया ये मैं एज अ जनरल बता रहा था। जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज अगर आपने बाहर भी अप्लाई कर या विद इन पाकिस्तान, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज डेट्स। इसमें आपको जरा ख्याल। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट है, उसका मेरिट और हर चीज अल्टीमेटली आगे उसका नाम आ गया है और यूनिवर्सिटी हैज आस्क्ड हिम कि आप जो है आके फीस जमा करवा दें, तो फीस का क्या सीन है फर्स्ट सेमेस्टर में और उसके आने वाले बाद के सेमेस्टर्स में? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। अच्छा सर, इस तरह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की फी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें एडमिशन चार्जेस होते हैं और सारी चीजें अगर आप इंक्लूड करें तो फास्ट ही अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट सेमेस्टर की 197 बनती है फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर स्टूडेंट्स, और बीबीए की भी इतनी ही अराउंड बनती है। और जब आप आगे सेमेस्टर्स में जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में 36,000 आप माइनस कर दें इसमें से, तो आपकी बाकी सेमेस्टर की टोटल फी बनती है 197 अप्रोक्सीमेट आपकी बनती है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो इसमें कौन उन स्टूडेंट्स के लिए क्या जो है फास्ट ने जो है वो पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं जो नहीं ये फीस जो है वो फुलफिल कर सकते, आइदर इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड स्कॉलरशिप? इस बारे में आप थोड़ा राय दीजिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, फास्ट बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसकी फी वैसे नॉर्मली ज्यादा है आम इंस्टीट्यूशन से, नास्ट कॉमसैट्स वगैरह से ज्यादा है इसकी। इसमें इनने दो ऑप्शंस जो इनके सबसे फेमस मैं बताऊंगा ज्यादा आपको, क्योंकि ऑप्शंस और भी होती हैं। तो मेरिट स्कॉलरशिप होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आप टॉप 3 में आते हैं आपका नाम मेरिट में, तो आपको ये ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप, और वो डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन होती है, फैमिली बैकग्राउंड, तब आपको एडमिशन ऑफिस बुला के आपसे बात करते हैं एंड देन दे ऑफर यू दैट एड। और सेकेंडली एक होती है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। उसमें ये होता है कि आप जब खुद जाते हो एडमिशन सिक्योर करने के बाद, नॉट बिफोर एडमिशन, उसके बाद आपको जाओगे और आप वहाँ पे अपना सिचुएशन बताओगे उनको, और वो अकॉर्डिंगली अब वो वेरी कर सकती है कि सर कितनी आपको देते हैं, वो इजी करते हैं आपके लिए, मगर वो फिर आपको आपके मुताबिक कर देते हैं, इजी कर देते हैं आपको। अच्छा अली मुशर्रफ बेग साहब, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है? मतलब आया अवेलेबल है या नहीं, इस बारे में थोड़ा बता दें, और साथ में फीसिस का क्या स्ट्रक्चर है अगर है तो? अच्छा सर, हॉस्टल फैसिलिटी इस तरह है कि फास्ट की तो हॉस्टल फैसिलिटी एज सच नहीं इतनी अच्छी अवेलेबल, और काफी अगर होगी है भी कुछ है, ज्यादा नहीं, मतलब बच्चे नहीं अकोमोडेट ये कर सकते। और चार्जेस जो है, मेरा एक फ्रेंड है इधर हॉस्टल में ही, तो अराउंड आपके 20 to 25 बनता है। और जितने अगर आपने सिंगल अकोमोडेशन लेनी हो तो उसके आप 3-4 हजार ऊपर कर दें, और अगर आप मल्टीपल बच्चों के साथ अपने आप स्टे करें तो उसका कम होता है चार्जेस। एनी फाइनल एडवाइस जो आपने एक तो खुद महसूस किया हो कि ये बेहतरी ला सकती है, या ओवरऑल दूसरे स्टूडेंट जो न्यू कमर आ रहे हैं उनको उस मुश्किलात में देखा हो कि मतलब जिससे उनकी ओवरऑल बेहतरी आ सकती है, उस बारे में आप बताएं। अच्छा, मेरे लिए न्यू स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट मेरा एडवाइस होगी कि आप जब टेस्ट में बैठें तो आप ना ये अपने माइंड में रखें कि ये कोई आखिरी जिंदगी की आखिरी चीज नहीं है। जिंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, और एक एंट्री टेस्ट आपकी करियर को डिसाइड नहीं करेगा। बहुत एंट्री टेस्ट आएंगे आगे, आप कहीं भी किसी भी चीज में अच्छी जगह जाएंगे, आप उसमें एक्सेल करें, अपने स्किल पे काम करें। डिग्री जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एक हद तक अकोमोडेट करेगी, आगे लाइफ में तो आपका स्किल ने चलना है, जो कंपनी ऑफर फेस करेगी। इफ आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम नस्ट एंड आई डोंट नो द बेसिक स्किल, या मैं भूल गया हूं, तो नोबडी वुड कीप मी, मेरे से आगे कोई और यूनिवर्सिटी का चला जाएगा। जो एंट्री टेस्ट होता है वो एक आम बच्चे के लिए बनता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
ये जो है ना, इसको आपने काबू में रखना है। आपने अपने इमोशंस को और अपनी जो एंजाइटी टेंशन है उसको आपने अपने ओवरकम नहीं करने देना। उसके ये कि आपने एज ए नॉर्मल टेस्ट उसको करना है। और सर सेकेंडली मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या यूनिवर्सिटी का एक एनवायरनमेंट, ये इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बस इसी में ही जाएं। आप अपने ऊपर काम करें, अपने स्किल्स पे काम करें। कोई बहरिया का स्टूडेंट है, कोई कॉम साइंस का, ये सारे अच्छे कम्पीट कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप उधर से क्या प्रोडक्ट बन के निकल रहे हो। अपने स्किल पे काम करो और इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रखा है आपकी आगे लाइफ में। Really, thanks for such an insightful analysis and great feedback about Fast News Islamabad. तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस इनटू फास्ट इस्लामाबाद कवर आउट हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अली मुशर्रफ बेग साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।